नमस्ते साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आखिर रीट पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। कोई भी परिणाम जब जारी होता है मित्रों, तो प्रसन्नता के साथ निराशाओं के भंवर जो हैं विद्यार्थी के मन मस्तिष्क पर छाते हैं, ये सत्य है। क्योंकि परीक्षा और परिणाम अपने आप में दो इतने जबरदस्त शब्द हैं कि व्यक्ति, प्रतियोगी, विद्यार्थी सबको इन दोनों शब्दों से मतलब एक अलग ही तरह का भय महसूस होता है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। पासा अगर सही पड़ गया तो ये परिणाम बहुत प्रसन्नता देते हैं, ये परीक्षाएं अपने आप को बहुत प्रोत्साहित करती है। और अगर पासा ठीक नहीं पड़ा, इर्द गिर्द रह गए और कुछ कम रह गया, तो यही परिणाम और यही परीक्षाएं हमारे भीतर विषाद भर देती है। मन ऐसा खिन्न हो जाता है। लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि कोई एक चीज कभी कम ज़्यादा हो जाए और उसके होने में अगर हम ही कारण हैं, तो फिर इतना दुख मनाने से अच्छा है कि हमें ऐसे अवसर पर चिंतन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों को जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा 2024 को उत्तीर्ण कर लिया है, उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी लिखा है कि बधाई भी और चिंतन भी। जो सफल हो चुके हैं उनकी राह भी अभी इतनी आसान नहीं है, तो उनको भी चिंतन करना है। एक पड़ाव पार हुआ है, प्रसन्नता की अनुभूति जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन अभी यह पड़ाव अंतिम नहीं है, पड़ाव अभी और बाकी है। दूसरे हमारे हजारों वे विद्यार्थी हैं जिनको कहीं न कहीं कुछ को तो विशेष रूप से आशा थी, और कुछ लोग तो जैसे ही आंसर की जारी हुई वो समझ चुके थे कि हम तो इस रेस से बाहर हैं। और मैं तो यूं कह रहा हूं कि परीक्षा देते हुए ही वो समझ गए कि यार हम रेस से बाहर हो गए। तो वे सारे विद्यार्थी फिर से एक अच्छा प्रयास करेंगे। और अच्छा है कि हम किसी और को कोसने के बजाय अपनी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी पूर्वक लेते हुए फिर से नया कुछ करने का, फिर से हम आगे बढ़ने का कोई न कोई रणनीतिक रास्ता तय करें। मित्रों, साइट अभी बहुत बिजी चल रही है, स्वाभाविक है ना। लाखों विद्यार्थी जो हैं एक ही समय में क्लिक करके रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। लेकिन आप सब थोड़ी देर बाद तक लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का रिजल्ट आप डाउनलोड कर लेंगे, अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। वे सारे विद्यार्थी जिनका चयन हो गया, वे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी ओर से कमेंट करें। मैंने हिंदी को लेकर आप सब विद्यार्थियों का जो सहयोग किया वो कितना खरा उतरा, आपको क्या अनुभूति हुई, ज़रूर आप बताएं। और ये जो है मित्रों एक प्रकार से सफलता का रिपोर्ट कार्ड है कि रीट के समन्वयक व बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि रिजल्ट बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने जारी किया। लेवल 1 में ध्यान दीजिएगा 1,95,847 विद्यार्थी जो हैं वो पात्रता परीक्षा क्लियर कर चुके हैं। लेवल 2 में 3,93,124, तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 4 लाख और 2 लाख 5 लाख विद्यार्थी, लगभग 13-14 लाख में से 5 लाख विद्यार्थियों ने पात्रता परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर ली है। और लेवल 1 और लेवल 2 के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने दोनों में ही पात्रता जिनको अर्जित करनी थी, 47,097 विद्यार्थी हैं, उन्होंने जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की पात्रता अर्जित कर ली है। इस तरह से लेवल 1 में 62% जो विद्यार्थी हैं उन्होंने पात्रता अर्जित कर ली है, और लेवल 2 में 44.69% जो विद्यार्थी है उन्होंने पात्रता अर्जित कर ली है, और दोनों लेवल में 50.77% विद्यार्थियों ने पात्रता अर्जित कर ली है। तो मित्रों, अब ये कह सकते हैं कि लेवल 2 में 13,46,626 में से 9,68,502, और दोनों लेवल की बात करें तो 1,14,696 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। लेवल 1 में 3,14,195 और लेवल 2 में
79,79,671 और दोनों लेवल में 92,767 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। तो ये इस बार परिणाम पिछले साल से कम रहा है, परिणाम जो है कम रहा है, जबकि ज़्यादा रहने की एक उम्मीद थी, लेकिन परिणाम कम रहा है। तो मैं आप सभी सफल अभ्यर्थियों से विशेष रूप से कहता हूं कि आप प्रसन्नता मनाएं, प्रसन्नता का अवसर है, सफलता सभी को प्रसन्नता देती है। जैसे कहते हैं कि बहुत तपती धूप में या तेज गर्मी में जब पौधे और मनुष्य मुरझाते हैं और इंद्रदेव की कृपा हो जाती है तो उनके भीतर एक बहुत बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, आ जाती, वैसे ही ये प्रसन्नता आपके लिए बहुत कह सकते हैं कि आपका, यूं कह सकते हैं कि आप इसको अलग रूप से आनंदित होते हुए इस प्रसन्नता को जाहिर करें। आपको बधाइयां भी देते हैं। साथ ही साथ जिनका चयन नहीं हो पाया, पात्रता परीक्षा अर्जित नहीं कर पाए, उनको फिर कहूंगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है ना। ये आईएएस जो टॉपर हमारी बहन शक्ति दुबे जो इस बार हुई है, मित्रों मैं फिर ये कह रहा हूं कि 3 बार जिसने प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं किया, चौथी बार में मेंस किया और 5वीं बार में मित्रों वो आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करती और नंबर 1 रैंक के साथ उत्तीर्ण करती, तो कब क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन आपको इस समय थोड़ा सा संयमित रहना है, अपने आप को संभालना है और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाना है। धिक्कारना और कोसना से काम नहीं चलेगा, हमें फिर से अपना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, है ना। कभी क्या, आज समय थोड़ा सा आपका हल्का है, लेकिन अच्छा समय भी आएगा, ये तय बात है। इसलिए आपको फिर से परिश्रम करना चाहिए। अभी आप सब लोग 3rd ग्रेड की परीक्षा की तैयारी करेंगे, ठीक है। 3rd ग्रेड की परीक्षा जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको ये पड़ाव पार करना है, उसके बाद जाकर उनका फाइनल सिलेक्शन है। तो 3rd ग्रेड की परीक्षा मित्रों 17 से 21 जनवरी 2026 तारीख बिल्कुल तय है और आपको तैयारी कर देना शुरू कर देना है। और आज अगर हम बात करें तो मई 8 है, ठीक है। 8 मई को आपका रिजल्ट जारी हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को चलो पूरा मान लीजिए जनवरी, तो कितने 8 माह आपको मिल रहे हैं तैयारी के लिए। बहुत होते हैं मित्रों, मन लगाकर तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और जैसे ही आप तैयारी शुरू करें, मतलब आज से तो फाइनल मान लीजिए, अब समय नहीं गंवाना और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें भी आपको बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं, क्लासेस वगैरह, पीडीएफ वगैरह। और अगर आप तैयारी करना ही चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन, इसको तुरंत डाउनलोड करें और 2 निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्राप्त करेंगे आप, और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी प्राप्त करेंगे। हमारी रात्रिकालीन कक्षा है यूट्यूब पर ही 9 बजे हम क्लास लेते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट को देखिएगा जिसमें आपकी शिक्षण विधियों से लेकर हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप सबको एक बार पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वे विद्यार्थी जो कुछ नंबरों से रह गए हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, मन छोटा न करें, है ना। दुख आपका हमें भी अनुभूत होता है, लेकिन खुद को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम ज़रूर जीतेंगे। इस भावना के साथ आप पुनः तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।